हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम है आप सभी को केशव निधि गाइडेंस 555 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, कैसे एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 888 का पोर्टल खुल चुका है, तो ये वीक पूरा आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इन्हीं सब के रिगार्डिंग ये रीडिंग रहेगी। ओके, जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी गाइडेंस आपको अच्छी लगती है, थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी आपको, ताकि इससे मुझे आगे आप लोगों के लिए और न्यू न्यू वीडियो लेके आने में तकलीफ़ ना हो। तो इतना ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, और आप सभी लोग पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस समय हर तरह की रीडिंग के ऊपर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब हर तरह की रीडिंग आपको 250 रुपये में आराम से मिल जाएगी रेमेडी के साथ। ओके, तो जल्दी कीजिए, अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक करवाइए। लाइफ में अगर किसी भी फील्ड में अपने आप को स्ट्रक महसूस करते हैं, रिलेशनशिप है, करियर है, लव में कहीं फेल है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं आप सक्सेस के लिए, मनी से परेशान है आप अपनी लाइफ में, या और अदर चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अपने लिए पर्सनल डिटेल्स करवा सकते हैं। और मेरा एक ग्रुप भी है, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। यही नंबर रहेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग के लिए नंबर है, इसी नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए काउंसलिंग का सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, रीडिंग की बात कर लेते हैं। रीडिंग के लिए ये 3 कार्ड शफल करके रखे हुए हैं मैंने। तो आपको जो भी कोई कार्ड अट्रैक्ट करता है उसको अपनी पाइल बनाइए, या एक से ज़्यादा पाइल भी बना सकते हैं आप, या पूरी रीडिंग भी आप गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। ओके, मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है 7 पेशेंस। 7 नंबर का कार्ड पेशेंस। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है 6 नंबर का कार्ड सक्सेस। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। आप सही पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। तो पाइल नंबर 1 सबसे पहले ही आपके लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, इस वीक में आपके लिए लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बहुत ज़्यादा है आपकी। देखिए, इस कार्ड के जरिए पता चला कि बहुत कुछ ऐसा है जो कार्मिक है आपकी लाइफ में, जो इस वीक में कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। अगर लगता है आपको कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन काफ़ी दिन से चल रही है, तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए और नई की तरफ आपको अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि चेंज यहाँ पर है।
तो ये आप कई बार हो सकता है आपको आप सोए और सपने में आपको सपने में कुछ दिखाई दे, कुछ चीज़ें आप ऐसी देखें जो आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो चीज़ें याद रह जाए, जिसकी वजह से आपका कांटेक्ट ईश्वर के साथ बहुत ही अच्छा बना हुआ है और वो चीज़ें वो आपकी सहायता कर रहे हैं उन टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करने में। ओके, तो एक न्यू पर्सनैलिटी बन के आप इस वीक में निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग अपने लाइफ पाथ से भी जुड़ सकते हैं, अपने लाइफ पाथ से रूबरू हो सकते हैं, यही मैसेज चैनल हो रहा है। आगे द हर्मिट कार्ड कह रहा है कि अपने आप को आप इस वीक में कुछ जो लोग हारा हुआ सा महसूस कर रहे थे, जो परेशानी में दबे होते हैं, सक्सेस उनकी लाइफ में बिल्कुल एंटर कर ही नहीं रही थी, या कर भी रही थी तो उन्हें दिख भी नहीं रही थी। ओके, तो वो अब इस सिचुएशन से वो लोग बाहर निकल रहे हैं। हर्मिट मोड पे थे, काफ़ी दिन से वो हर्मिट मोड पे चल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना दिखाई देना का जो दुख होता है, जो एक सैडनेस होती है, वो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है, वो उसको काफ़ी जगह से स्टक करके रखती है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, चिंतन मनन कर रहे हो कि मेरे लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है, जितना मैं एफर्ट्स कर रही हूँ मुझे कुछ होता हुआ नज़र क्यों नहीं आता। अब ये यहाँ पर अदर फील्ड हो सकती है लोगों की, किसी की स्टडी हो सकती है, किसी का घर का काम हो सकता है, किसी की जॉब हो सकती है, किसी की बिजनेस हो सकती है, किसी की रिलेशनशिप भी हो सकती है, जिसमें आप लोग सब अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से हर्मिट मोड पर चल रहे हो। तो ये जो हर्मिट मोड की सिचुएशन आपके काफ़ी दिन से चल रही थी, वो अब चीज़ें ख़त्म हो रही है, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है। तो अगेन आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अब आप हर्मिट मोड पर रहे हैं, हर्मिट मोड पर रहते हुए जो आपने जो चीज़ें सीखी हैं, जो अपने ऊपर आपने काम किया है, हर्मिट मोड ही है एक ऐसा कि शांत रहना और अपनी स्किल की तरफ ध्यान देना, अपने अंदर झांकना। तो अब आपने अंदर झांकने के बाद जो आपको स्किल मिल रही है, अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ आपको पता चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगी। ओके, क्योंकि जब मैं ये कार्ड देखती तो मुझे यही महसूस होता है कि कामयाब बनो, कामयाबी आपके पीछे आएगी। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको अपने गोल्स की तरफ बिल्कुल डेडिकेट होना है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाइए, कुछ नियम बनाइए, कुछ बदलाव कीजिए। इस वीक में आप कुछ बदलाव भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपके जो पितृ हैं, यहाँ पर आपके पितृ वो आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके साथ हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको एक्चुअली में किस तरफ बढ़ना चाहिए, क्या सक्सेस पाने के लिए क्या ज़रूरी है, कहाँ तक आपको जाना चाहिए। ओके, तो वो आपको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं यहाँ पर ये क्रो के रूप में। ओके, नेगेटिविटी है आपके अराउंड या पास्ट में भी थी, तो कहीं ना कहीं वो भी अब धीरे धीरे आपके साथ जब आप फोकस हो जाओगे एक तरफ, तो वो नेगेटिविटी आपके पास से धीरे धीरे सब वो हटती चली जाएगी, क्योंकि फिर आप आसपास की जो आजू बाजू जो हो रही है उस पर फोकस ना करके आप अपने काम के ऊपर फोकस रखेंगे, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी आपकी लाइफ से। आगे किंग ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। हार्ट चक्र की जो ब्लॉकेज थी धीरे धीरे वो सारी ब्लॉकेज ठीक हो रही है। यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं, सक्सेस है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप कार्ड के साथ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सी समुद्र है, तो यहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पानी की जो वॉइस है आपको बहुत ज़्यादा हील करती है, या आपको अच्छा लगता है पानी के साथ बैठना, या कहीं ना कहीं नदी के किनारे आप जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर अपने आप को बहुत ज़्यादा पीस में आप महसूस कर रहे हैं, या कोई ना कोई यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। और जब हार्ट चक्र हील होता है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आती हैं और आती ही चली जाती हैं। ओके, इमोशनली आप पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हो। और यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका दूर देशों के साथ कनेक्शन जो है, जो कनेक्टिविटी बनी हुई, जो कनेक्शन बना हुआ, वो भी मजबूत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं।
तो उनको अच्छे से पकड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, उन्हें समझने के लिए, उन पर एक्शन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उसे तुरंत से पकड़िए और उस पर सोच समझ के उसके ऊपर काम कीजिए। आगे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं अब आपको आपके जो एक व्यक्तित्व है उसको दिखा रहा है। जो पहले आप लोगों की बातों को सुनते ही तुरंत करने लग जाया करते थे आप, या हर किसी की बात को समझते कि हाँ भाई मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे वो भी करना चाहिए, ये चीज़ अब आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ओपन है या हील हो रहा है यहाँ पर। तो क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, अपने काम के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, या और लोगों से बिल्कुल एक कहते हैं ना घेरा, सुरक्षा घेरा, वो आप बना रहे हो। उसमें बनाने में आप कामयाब हो रहे हो। आने वाले समय में कोई बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी वाला काम आपके लिए तैयार है, या आप समझ रहे हैं उसकी तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, या उसको करने की जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं एंजल्स कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्ड निकल के आए हैं आपके लिए एंजल कार्ड, ट्रस्ट और यस। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पर, अपनी छठे इंद्रिय पर। जो आपके जो थॉट आ रहे हैं उनमें से जो आपको मैसेज रिसीव हो रहे हैं इस समय, उन पर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। उनमें जो मैसेज आपको समझ में आता है, लगता है कि आपको उस पर काम करना चाहिए, तो उस पर काम कीजिए, ज़रूर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और आगे एक कार्ड आपके लिए यस है, तो यहाँ पर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको पकड़ कर उन पर काम कीजिए। सफलता आपके लिए है, यहाँ पर डेफिनेटली है सफलता यहाँ पर आपके लिए। और अमेथिस्ट क्रिस्टल यहाँ पर कहा जा रहा है, अमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आपको काम करना चाहिए। अपने डेक पर रखिए, अपने घर पर रखिए। अमेथिस्ट क्रिस्टल यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर क्रिस्टल आप वेरी नहीं कर सकते तो आपको पर्पल कलर का कपड़ा कैरी करना चाहिए। हाथ में बांधिए, रुमाल रखिए अपने पास, लेकिन किसी न किसी तरीके से पर्पल कलर अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। यहाँ पर पर्पल कलर के आप वेजिटेबल भी खा सकते हो, क्योंकि आजकल पत्ता गोभी जो चल रही है वो पर्पल कलर की भी आ रही है, या इसमें आप चुकंदर वगैरह भी खा सकते हो। ओके, शायद यहाँ पर हेल्थ इशू भी है शायद आपको, तो इन्हीं सब के रिगार्डिंग आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि थर्ड आई चक्र आपका ओपन है लेकिन इफेक्टेड भी है। तो जब आप ये पर्पल कलर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब आए एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाइल नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, क्या संभावनाएं निकल के आ रही हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। दो कार्ड आ चुके हैं आपके लिए, तीसरा, दो कार्ड है आपके लिए। फाइल नंबर 2 आपके लिए पहले कार्ड है 7 नंबर का कार्ड है पेशेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वीक में आपको जो आपने पेशेंस किया था, पेशेंसली जो आपने वेट किया है, ईश्वर के ऊपर जो आपने ट्रस्ट किया है, कहीं ना कहीं वो सारा ट्रस्ट अब आपको पे करके जाएगा। आपकी
मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वो खुशी होती है 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी को, उसके बाद जो बेबी होने का जो समय एक एक करके जो एक दिन कटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं नज़र आ रही है आपको कि अब वेट नहीं होता, अब इंतज़ार नहीं होता। इस कार्ड को देख के लगता है कि बस अब इस बेबी को, इस लेडी को क्या इच्छा है कि बस जल्द से जल्द मेरा बेबी मेरे हाथ में आए। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको भी इच्छा है कि बहुत दिन हो गए, कहीं ना कहीं कुछ काम आपका है जो आपने किया हुआ है या कुछ भी ऐसा, तो उसमें सफलता पाने की जो एक उम्मीद है वो अब आपके दिनों दिन वो बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं उम्मीदें ईश्वर से आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईश्वर इतना देर भी मत लगाइए कि बाद में उस चीज़ को पाने की खुशी हमें मन में ना रहे। ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स कार्ड भी आपके विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पर कोई विश आपकी जो फुलफिल हो रही है, काम आपके पूरे हो रहे हैं, इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं, रिश्तों में आपकी सुधार हो रहा है, सब चीज़ें बैलेंस में यहाँ पर नज़र आ रही है। न्यू शुरुआत है, न्यू ग्रोथ है एस ऑफ कप्स के साथ। और मेंटल पीस जो आपका हिला रहता था कई बार, यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है ये मैसेज चैनल। कहीं ना कहीं जो मेंटल पीस में नहीं रह पाते थे आप, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका हार्ट चक्र अनबैलेंस था, तो अब वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक हो रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड भी यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है। आप शुरुआत कीजिए, जो भी आप काम करना चाहते, हर तरह की अबंडेंस आपकी लाइफ में, और चारों तरफ से आपके लिए एंजल्स की हेल्प है। आप जो भी काम करेंगे उसमें ईश्वर की हेल्प, कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप और आपकी फैमिली सुरक्षा चक्र के घेरे में है। तो जब भी अभी आप कोई काम करते हो, आपको लगता है ये कि मैं कुछ काम कर रही हूँ उसमें से मेरी फैमिली सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के जरिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। तो चिंता मत कीजिए, जो काम करना चाहते हैं ईश्वर की कृपा से, और जो नेचर को हील करने की जो आपकी एक इच्छा है यहाँ पर, उस पर काम कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर क्योंकि 21 नंबर का कार्ड है, तो सिंगल डिजिट्स का 3 आता है, तो कहीं ना कहीं विजडम आपकी बढ़ रही है, प्रोग्रेस की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो। यहाँ पर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप अवेयर हो रहे हो अपने लिए, क्योंकि लोगों के लिए बहुत जी लिया, अब अपने लिए जीना है। अब लोगों के लिए बहुत कर लिया, अब अपने लिए करना है। क्योंकि यहाँ पर हर रिश्ते ने आपको, यह हर जिसके ऊपर भी आपने विश्वास किया, यहाँ पर एक रिश्ते की बात नहीं कही जाएगी। जिस फील्ड में आप गए हो काम करने के लिए, जो भी कुछ किया है, वहाँ पर आपको सिवाय स्ट्रगल देखने के या लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, यही सब चीज़ें ही नज़र आई हैं आपको, या वही चीज़ें सब देखी अपने, थक के आप बैठ चुके हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैसेज आपको पहले से भी रिसीव हो रहा है कि आपको अपनी नर्चरिंग करनी चाहिए, आपको अपना सेल्फ लव करना चाहिए। तो अब जो मैसेज आपको बहुत दिन से मिल रहा था, आप उसके ऊपर गौर कर रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो आप पूरी तरह से। तो जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, तो कहीं ना कहीं आप पेंटिकल्स बचाते हो। अब यहाँ पे पेंटिकल्स बचाने का मतलब पैसा बचाना नहीं होता। जब आपकी सेहत अच्छी होगी, सेहत के ऊपर ध्यान करेंगे, तो वो भी तो पेंटिकल्स बचाना हुआ आपका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने इमोशन में इन्वेस्ट कर रहे हो आप। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर अनार शब्द सुनाई दे रहे थे। यहाँ पर आपको अनार का जूस जरूर पीना चाहिए। अगर आप अनहेल्दी हैं, पाइल नंबर 2, तो आपको अनार का जूस जरूर पीना चाहिए। यहाँ पे शायद वो ही आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा हेल्थ को ठीक करने के लिए। आगे है द एम्परर कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट की जो लाइफ में एनर्जी रही है आपकी, जो एनर्जी आपने फेस की, उसके चलते आपका व्यवहार काफ़ी रूड हो गया है। काफ़ी आप नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, जानकारी आपकी बहुत अच्छी है, इतने गट्स हैं आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवहार है आपका बहुत ज़्यादा रूखा हो गया है, जिसकी वजह से आपका मन नहीं करता लोगों से बात करने का, लोगों से शेयर करने का। दुख आपके मन में लगातार बना हुआ है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए ये है कि इतनी अच्छी नॉलेज, इतनी अच्छी जानकारी आपके पास है, इतनी एक टीचर हो आप, एक गुरु हो आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को आपने अंधेरे में रखा हुआ है।
तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई पूछने के लिए आता है तो बस एक सिर्फ फेस पर एक छोटी सी स्माइल ज़रूर रखिए, उनकी समस्याओं का हल कीजिए। क्योंकि आप पैदा ही इन सब चीज़ों को लिए हो रहे हो, तो उन सब चीज़ों को आपको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है आपको। आगे 5 ऑफ वांड्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इस व्यक्तित्व से, आपके काम से लोग अप्रसन्न हो सकते हैं। 5 नंबर का कार्ड हमेशा आपकी विवाद की स्थिति को दिखा रहा है, लगातार विवादास्पद स्थिति को दिखा रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे, आपके विचारों से सहमत ना हो, आपके काम से सहमत ना हो, तो उस पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई अच्छा काम आप शुरू करते हैं तो हर कोई उसका साथ नहीं देता, लेकिन अगर हिम्मत से आप उसको आगे बढ़ते हो तो कहते ना कि हम तो चले थे अकेले, एक एक लोग मिलते गए, कारोबार बनता चला गया। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर है, आपको अकेले ही चलना होता है। ओके, तो आपको अकेले ही चलना है, अकेले चलने से घबराइएगा मत। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ओके, तो देखिए 2 कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। पहले है बी असर्टिव। तो देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है लाइफ में, और कुछ भी मुश्किल लाइफ में होता भी नहीं है, क्योंकि उसको आसान करना आपके ही हाथ में है। जितना आप मुश्किल से, जितना परेशानी में, जितना अपने आप को नेगेटिव सोचेंगे चीज़ें, उतनी ही डिफ़िकल्ट आपकी लाइफ में होती जाएगी। लेकिन जितना ही आप इस पर ट्रस्ट करके उनकी राह में चलेंगे, आप कहीं सोचेंगे कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, कि बुरा होने में भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान होती हुई चली जाएंगी। फिर क्या करेंगे आप अट्रैक्ट करेंगे अबंडेंस को। अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो आप अबंडेंस को। इस तरह की सोच को लेके अगर आप चलोगे तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए, और है आपकी लाइफ में सब कुछ है आपके लिए। अबंडेंस आपके लिए लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। होगा कैसे? सब पॉजिटिव सोच के होगा, सब आसानी से सोच के होगा। ज़िंदगी को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाइए, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट ज़िंदगी है भी नहीं जितनी बनाई हुई है। ओके, तो जितना पेशेंसली वेट करके या पॉजिटिवली सोच के चलेंगे तो लाइफ है उतनी ईजी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी आपके लिए। तो ओके व्यूअर्स, पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने अपनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंजॉय योर रीडिंग। बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाइल नंबर 3, चलिए देख लेते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। आपके लिए कार्ड है सक्सेस।
पाइल नंबर 3 सक्सेस। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए सक्सेस मैनिफेस्ट हो चुकी है। आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में भर भर के सफलताएं हैं, भर भर के वो काम हैं जो आपने शुरू किए थे वो सब पूरे हो रहे हैं। विनर बन रहे हो आप, बिल्कुल शेर की पीठ पर बैठ के विजेता दहाड़ रहे हो अपनी सफलता को लेकर के। आप अबंडेंस है आपकी लाइफ में। 6 नंबर का कार्ड आपकी लग्जरी को दिखाता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लग्जरी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेके जो आपकी एक सोच बहुत ज़्यादा वैसी हो गई थी। पंगु कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसको लेके जो एक अनट बुद्धि थी आपकी, तो कहीं ना कहीं बहुत शार्प माइंड होता जा रहा है आपका। इस वीक में माइंड आपका शार्प रहेगा और कहीं ना कहीं पैसे के जो सोर्सेज हैं आपके लिए, मनी के जो सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से मैं पैसा कमा सकती हूँ, किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में अब आ रही हैं और ये आपको समझ में आ रही है। हर्मिट कार्ड ये कहता है कि अपनी लाइफ में हमेशा जब किसी परेशानी में आप घिरते हो, चाहे वो पैसे की परेशानी हो, करियर की परेशानी हो, और अदर कोई भी वर्ल्ड की सिचुएशन हो आपकी, तो उस समय आपको थोड़ा सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, अपने आप में झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि समस्याओं का हल आपके अंदर ही है। क्योंकि लोग जैसा सामने का पर्सन को वो अपनी तरह से अपने दिमाग के हिसाब से उसकी वो परेशानी का हल बताएगा, लेकिन आपकी सिचुएशन कैसी है, आप कितने सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप क्या कर सकते हो, आप कब क्या करना चाहिए, वो चीज़ सिर्फ आप ही सोच सकते हो और उस पर आप ही अपने आप एक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पर हर सिचुएशन में आपको थोड़ी देर के लिए हर्मिट मोड पर जाके सोचना चाहिए, क्योंकि समस्याओं का हल आपके अंदर ही निकलेगा, आपके अंदर से ही निकलेगा। भले ही आप चाहें जाके कितनी भी ऊंची पोजीशन पर बैठ जाएं आप, लेकिन जब तक अपने आप से आप कुछ नहीं करेंगे, एक इच्छा होती है कि हमें सक्सेस हासिल करनी है, या हमें उस जगह पे जाकर बैठना है, या हमें वहाँ तक की सक्सेस हासिल करनी है, या वो पोस्ट चाहिए हमें, तो उस पोस्ट तक पहुँचने के लिए क्या करना है वो चीज़ें आपको अपने आप समझनी पड़ेगी। क्योंकि लोग हैं आपको अपनी ही तरह से गाइड करेंगे, लेकिन आपको अपनी सक्सेस के लिए क्या करना है उसका फैसला आपको अपने आप ही लेना पड़ेगा। ओके, 6 नंबर का कार्ड यहाँ पे दोबारा से लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई इशू था आपके, तो वो इशू बिल्कुल ठीक हो रहा है आपके, आप करीब आ रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ है, रिलेशनशिप है, या और अदर फील्ड में आप हैं, तो वो सब आपके करीब आ रही सिचुएशन अंडर द कंट्रोल हो रही है आपके। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं माइंड के अंदर जो जाले थे आपके, सोच जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती थी, कभी इस तरफ सोचना कभी उस तरफ सोचना, क्योंकि एक दिशा में आप सोच नहीं पा रहे थे, दिमाग था आपको दोनों दिशाओं में भागता था कि मुझे ये भी करना है और ये भी करना है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई 2 काम सोचे हुए थे आपने, या घर और परिवार और बिजनेस या जॉब वगैरह दोनों के बारे में आप एक साथ काम करना चाहते थे या निर्णय लेना चाहते थे, तो वो चीज़ें अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आने वाले समय में आप इन दोनों में से तालमेल बैठा पाएंगे या एक्शन ले पाएंगे, और एक्शन लेकर जो काम करेंगे वो डेफिनेटली आपको सक्सेस की तरफ ले करके जाएगा। ओके, आगे एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि क्लियरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे कहा जा रहा है ना आपको, तो वही चीज़ आगे वाले कार्ड में भी कि क्लियरिटी है यहाँ पर आपके लिए, आपकी जॉब में, प्रोफेशन में, आपके रिश्तों में, आपके काम में, सोच में आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड आपका शार्प, शांत और सौम्य तरीके से आप सोच पा रहे हो। अपने आप को पहले सोच रहे हो उस काम के ऊपर, फ़ायदा नुकसान कैसे होगा, किससे मुझे हेल्प लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपकी भी निकल रही है यहाँ पर। शायद आप हाथों से जो काम करना जानते हैं उस काम पे आप फोकस करेंगे इस वीक में, अपने आप को चिल करने के लिए, अपने आप को फन करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए।
तो देखिए यहाँ पर एंजल्स के 2 कार्ड हैं आपके लिए। सबसे पहले रिकंसीडर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दोबारा से चिंतन मनन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई काम कर रहे हैं आप, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई घर का काम, कोई रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप दोबारा से सोचना चाहते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, अदर हर तरह के पर्सन की हर तरह की सिचुएशन होगी, तो उसमें आप दोबारा से उस सिचुएशन पर दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद उसके ऊपर फैसला लीजिए। और आगे है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी, तो परफेक्ट टाइमिंग है, लेकिन दोबारा से सोच के उसके ऊपर फैसला लीजिए। तो सक्सेस आपके लिए लाइफ में है, ज़रूर से ज़रूर है सक्सेस आपके लिए। वो आपका रास्ता देख रही है, लेकिन दोबारा से सोच के उसके ऊपर 2 बार सोच के फिर उसके ऊपर काम कीजिए, तो सफलता डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी। ओके व्यूअर्स, फाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे, कैसी एनर्जीज़ है आपके लिए। एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी है, एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।